डोंट स्किप इट। एंड ये हमने जो कल एक्सरसाइज की थी ना विद हम लोगों ने कि डीप ब्रीथ करेंगे और थैंक यू करेंगे, आप पूरे दिन में देखो कितनी बारी होता है कि आप डीप ब्रीथ करते हैं। वो जब होता है जब बैठ गए कि कोई काम करते करते थक गए, देन हम लोग वो राहत की सांस लेते हैं, या कोई गुस्सा आ जाता है तब हम लोग अपने आप को शांत करने के लिए करते हैं। बट ये प्रैक्टिस कहती है आप जितनी बार भी सांस लेते हैं, जितनी बार रियलाइज होता है कि आपका ध्यान आ गया अपनी सांसों के ऊपर, अगर आप कोई मेडिटेट भी करते हैं ना, आप देखना सबसे पहले अगर कोई हम में से करता है, सो सबसे पहले हमारा ध्यान हम हमारी सांसों पे ही लेके जाया जाता है, बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट थिंग ऑन दिस प्लैनेट। और मेरी लाइफ में सबसे बड़ी चीज यही है कि मैं सांस ले पा रही हूँ, एंड सांस लेने से मेरा पूरा बॉडी सिस्टम जो है, अंदर की मशीन जो है वो काम कर रही है। सबसे पहला ध्यान हमारा वहीं पर लेके जाया जाता है। सो कीप ऑन डूइंग, एंड जहां भी जिस वक्त भी आपको टाइम लगता है, जब भी आपको रियलाइज होता है कि मैं सांस ले रहा हूँ, उसी टाइम आप थैंक्स करें उस एयर को। Yeah, एंड thank you. This थैंक was यू। the exact word which you told कि राहत की सांस, वो एक्चुअली में ये राहत की सांस ही होती है। वो जब लास्ट में रिलैक्स वाली फीलिंग नहीं करते, सांस तो वही हम नॉर्मल लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना राहत वाली सांस कि बस सेटिस्फैक्शन मिल गया कि वो तब, क्योंकि उस समय आवर फोकस इज जस्ट ऑन द आवर ब्रीदिंग, नथिंग एल्स, सो दैट वाज द फीलिंग। Thank you very much. All the best, Rajiv ji. Thank you so much for your sharing. Okay, anyone else who wants to share? We still have 4 minutes to go. Okay, somebody is looking for help. I think he's not able to join. लवी आप आ गए कॉल पे? हेलो। जी आ गया। Okay, okay. Thank you so much. All right. Anyone else who wants to share something? कुछ बताना हो किसी को या कोई क्वेश्चन हो? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हेमा दिस साइड जी। हाँ जी, दीपांजलि जी, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि जब से ये हमने सेशन शुरू किया है, आई टेल यू कि जैसे वैसे मैं योगा और रेकी मैं शुरू से करती आ रही हूँ, बट इतना ज्यादा डीपली कभी भी नहीं मैं कर पाई थी। अभी बीच में क्या था कि जैसे लॉकडाउन की वजह से थोड़ा नींद आना, जैसे दिन में भी रूटीन सारा वो था। अभी अब जैसे जैसे हमने स्टार्ट किया तो जैसे जैसे ग्रेटफुल होते गए, अब जैसे सोने से पहले मैं अपने बेड को भी थैंक यू कहती हूँ। तो इतनी साउंड स्लीप है कि मुझे अब रात में जैसे 3-4 बार मैं उठती थी, अब मैं बिल्कुल नहीं, मॉर्निंग 5 o'clock आँख खुलती है। और सेकेंडली मैंने एक प्रैक्टिस किया कि मेरे पाँव में ना हल्के क्रैक्स आने लगे थे एरियो में, हील्स में। मैंने बहुत सी मेडिसिन भी लगाई और भी लगाया, पर इतनी जल्दी हील नहीं हुआ, हो नहीं रहा था। ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हील्स में कुछ, मतलब आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड, बट मैंने जिस दिन से वो अपना प्रैक्टिस किया था बॉडी के लिए, जो हमने थैंकफुल हुए थे अपने हेल्थ के लिए, आई ट्राइड इट विद माय फीट। मैंने अपने पाँव पे अपने हैंड्स के साथ हीलिंग शुरू किया, एंड यू कांट बिलीव कि मैं कल कहीं गई थी तो उन्होंने कहा कि आपके पाँव कितने सुंदर हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। और मेरे हील्स भी इतनी जल्दी हील हुए हैं, जो क्रैक आ रहे थे। मतलब ये प्रैक्टिस मैं इतने दिनों से शेयर करना चाह रही थी, पर मैं चाह रही थी कि पूरी तरह से हील हो जाए, तो देन आई विल शेयर इट। एंड यस्टरडे आई गॉट कि आपके पाँव कितने सुंदर है। और ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो, अपने ही बॉडी को हम खुद भी हील कर सकते हैं। वैसे रेकी से हम करते हैं, बट इतने डीपली आज तक मुझसे हो नहीं पाया था। हमारी बॉडी ही है जिसको हम दुनिया में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, विदाउट द रियलाइजेशन कि एक टाइम पर आप देखो किसी भी चीज काम की नहीं रहेगी, आपके कुछ भी, आपकी जो एजुकेशन भी है ना, एक टाइम पे वो भी आपका साथ छोड़ जाएगी, जो आपकी नॉलेज है और फैमिली और जो भी मटेरियल वर्ल्ड में आप रहते हैं, सो वो भी छोड़ जाएगा। बट व्हाट विल बी विद यू, इट्स ओनली योर बॉडी। लास्ट मोमेंट तक, लास्ट ब्रेथ तक ये हमारे साथ रहने वाली है। और सबसे अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी इसको मिलती है। कहीं पेन हो रहा है तो होने दो, जब तक बढ़ नहीं जाएगा तब तक क्या जाना डॉक्टर के पास, है ना, एंड फिर कोसते ही रहना है उस पेन को। तो इसमें अभी मैं वही बता रही हूँ, ये लास्ट के 2-3-4 डेज इतने इंपॉर्टेंट है, अगर हम उसको कर लेंगे ना, बिल्कुल दुनिया ही बदल जाएगी। आपने ये प्रैक्टिस आज ही कर ली, ये जो अपने पैर के साथ किए, हम लोग अभी आने वाले टाइम में करेंगे। इतना सब कुछ इस तरीके से हील होना शुरू हो जाएगा ना कि वही मैजिकली हील होना शुरू हो जाएगा। हमें पता भी नहीं है कि हमने कहाँ कमियां छोड़कर, किस एरिया में कमियां छोड़ के, और उसके आउटकम्स हमारे किस डिफरेंट एरिया में हम लोग उसको फेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स नेगेटिव ही आउटकम्स आ रहे हैं मोस्ट ऑफ दी, जो हम लोग कंप्लेन करते हैं।
तो वो सब चीजें धीरे धीरे रिमूव होने लग जाएगी। जी बोलिए। नहीं, मैं इसलिए भी ये शेयर करना चाह रही थी कि हमारे ग्रुप में मैक्सिमम जैसे हम लोग हैं, मैं आजकल आपने देखा होगा मैक्सिमम लोगों को लेग्स की प्रॉब्लम होती है या हील्स में आजकल प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है कि दर्द होता है, मॉर्निंग में उठने में दर्द होता है। ये तो हम आई लोगों ने रिक्वेस्ट ना एवरीवन, ये हम लोगों ने ना बिलीफ बनाया हुआ है एक्चुअली। मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने बिलीफ बनाया कि हम अब 40 या 50 की एज में आ गए, पैरों में दर्द होना ही होना है। उसको हम नोइंगली इतना अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ कि अब तो घुटने दुखने ही दुखने हैं, अब तो बॉडी हुई ऐसी, अब तो सुबह उठने में भी प्रॉब्लम होगी। वो इतना हम लोग स्ट्रांगली इन्फ्यूज कर देते हैं अपने ब्रेन में कि ब्रेन हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन दे देता है, जो हमारा सब कॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड है वो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है, बेटा चल अब तेरा दर्द वाला टाइम शुरू हो गया, अब उठ सुबह और तेरे को दर्द होगी। और वो फोकस वही है, जहां पर हम लोग फोकस जाता है हमारा, वहां एनर्जी फ्लो हो जाती है। तो अब हमारी बॉडी भी आगे से रिस्पॉन्ड करती है, ये लो जी आपने ऑर्डर दिया कि पेन होनी चाहिए, पेन होनी स्टार्ट हो गई। सो दैट वे इट वर्क्स। तो वो बिलीफ जो है ना वो इतनी बुरी तरह वो ठुसा दिए गए हमारे माइंड में, क्योंकि बचपन से हमने देखा हमारी दादी या नानी कोई घर में होती थी, उसको ये होता था कि ओह बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा तो बड़ा मुश्किल होता है, बुढ़ापे में तो इतनी तकलीफ होती है। हमने उन लोगों की तरफ कभी सोचने की भी कोशिश की नहीं कि जो बुढ़ापे में भी बहुत खुश रहते हैं, बुढ़ापे में भी रेस लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं नो। तो वो बिलीव्स को हमें धीरे धीरे करके अपनी लाइफ से खत्म करना है, निकालना है। So thank you so very much, Hema ji, for sharing, and all the best. Thank you. Thank you so much. Okay, so we shall start reading. कौन read करेगा हिंदी में? मैं स्टार्ट करती हूँ। Okay. स्क्रीन पे ले आए प्लीज। ओके, 24वां दिन जादुई छड़ी। बहुत कमाल का चैप्टर है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। अभी तक हम लोग जितनी भी प्रैक्टिसेस कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? अपने खुद के लिए, कि मेरी हेल्थ, मेरा पैसा, मेरी रिश्ते, मेरा करियर, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरे काम, मेरी दर्द शरीर की, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड। अब तक हम सिर्फ उसके लिए काम कर रहे थे। तो आज का जो जादू है, अब ये 24वें दिन पे इसलिए रखा गया है क्योंकि पिछले 23 दिन में जिन्होंने भी रेगुलर प्रैक्टिस की है, एक्सरसाइजेस की हैं, उनके अंदर ना एक मैजिकल पावर जनरेट हो चुकी है कि वो अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर लेते हैं या करने लगे हैं। और अब इस जादुई छड़ी की प्रैक्टिस से हम लोग क्या करेंगे, इससे अब हमने अपना तो हम कर ही रहे हैं, वो तो एक पैरेलल चल ही रहा है। अब हम दूसरों के लिए, मेरे कोई फ्रेंड है या मेरा कोई रिलेटिव है या मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई है, मेरी बहन है, उनके लिए अगर हम चाहते हैं, हम देखते हैं उन्हें ना वो बहुत दुखी हैं, कोई पैसे के एरिया में स्ट्रगल कर रहा है, कोई या हेल्थ के एरिया में स्ट्रगल कर रहा है, या किसी का कोई काम है, किसी को हो सकता है बेबी चाहिए, बच्चा चाहिए, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो उन सब प्रॉब्लम्स के लिए आज हम जादू का इस्तेमाल करेंगे। जो जादू ऑलरेडी इनहेरेंट हो चुका है, हमारे अंदर आ चुका है, हमारे लिए भी काम कर रहा है, एंड अब हम उस जादू को दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे। एंड ये जादू जब हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे विद द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड, अगेन वो आपको रेसिप्रोकेट करेगा। रेसिप्रोकेट मतलब आपको और रीजंस आपकी लाइफ में भी ऐड हो जाएंगे, जहां पर फिर से आप थैंक यू करने लग जाएंगे। ओके, सो प्लीज रीड इट केयरफुली। हेमा जी, आप इसको बड़ा प्रिसाइजली और बहुत ध्यान से और थोड़ा धीरे धीरे स्पीड से पढ़िएगा। ओके, एंड देन वी विल डिस्कस। प्लीज स्टार्ट। 24वां दिन। एक सेकेंड, अगर आप लोगों के मोबाइल में है ना ये, तो प्लीज आप बुक खोल के अपने मोबाइल पर इसको खोल ले और अपने आप को म्यूट करके आप भी साथ साथ रीडिंग कर सकते हैं। आई डोंट वांट कि कोई भी चीज इसमें से मिस हो। प्लीज कंटिन्यू। 24वां दिन जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में, एक सेकेंड, देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। हमने ना सबने कहीं ना कहीं, आप देखो, गो बैक टू योर मेमोरी लेन, वहां पर आप याद करो कि जब एक काम मुझे अपने लिए करना था, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ कपड़े मुझे अपने लिए खरीदने जाने थे, तो मेरे एक्साइटमेंट का लेवल क्या था। और अगर वही उस दिन मेरी फ्रेंड ने कहा कि मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने और मुझे उसके साथ जाना था,
तो मेरे एक्साइटमेंट का लेवल क्या था? आप प्लीज इसका जवाब भी आप अपने आप में ही देंगे कि हम जब अपने लिए कोई काम करते हैं या किसी और के लिए करते हैं तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल क्या होता है, ये आप अपने आप में सवाल करें और जवाब दें। जी प्लीज स्टार्ट। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने एक ग्रुप पे एक ऑडियो डाला था, यूट्यूब पर ही वो ऑडियो क्लिप है अर्ल नाइटिंगेल का। अगर आपने सुना है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना तो प्लीज आज उसको आप सुन लीजिएगा एक बारी। जी। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। ये वर्ड से टॉमस लियोनार्ड 1955 to 2003। पर आज तक के 23 प्रैक्टिसेस में हम लोगों ने हमें जादू की छड़ी कहीं बाहर ढूंढनी नहीं है। हम लोगों को रियलाइज हो चुका है कि हम खुद ही जादू की छड़ी है। हमारा सारा मैजिक जो है वो हमारे पास ही है, हमारे अंदर ही है। तो हमें कहीं वो बाहर ढूंढनी नहीं है जादू की छड़ी। जी कंटिन्यू। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज से दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका नेक्स्ट पेज स्क्रॉल कर दीजिए। स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है। हाँ, किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है। ये आप कहाँ पढ़ रहे हैं? ये बिल्कुल लास्ट पे वो आ गया। मैं आपको लेकर आती हूँ यहाँ तक। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है। मिल गया आपको फर्स्ट लाइन में? नहीं, मुझे विजिबल हो रहा है। आपको स्क्रीन दिख रही है? मैम आपने दिख रही है? जूम किया हुआ है, आप एक काम करो, उसको जूम को थोड़ा कम करो और एक ही पेज पे दो राइट गॉट इट ना। थैंक यू मैकी जी। थैंक यू जी। स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है
जितनी की हो सकती है। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो एक एक लेवल हमारा है कि फॉर एग्जांपल मेरा मेरा बेटा है, वो पढ़ाई करता है एंड मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ कि थैंक यू गॉड उसके बहुत अच्छे नंबर आज आज आ गए, या अगर मैं एडवांस में ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ कि उसके बहुत अच्छे नंबर आ गए। अब दिस इज वन लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड, दिस इज वन लेवल ऑफ फीलिंग। अब उस ग्रैटिट्यूड का सेकंड लेवल क्या हो सकता है, मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, विजुअलाइजेशन के थ्रू अपना ड्रीम पूरा करना चाह रही हूँ। सेकंड लेवल में मैं क्या देखती हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, टू यूनिवर्स कि उसके इतने नंबर आ गए जितने मैंने वहां पर सोचे थे कि इतने नंबर उसके आ गए। आप उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए आप सभी भी ट्राई कर सकते हैं। मैं इमेजिन कर रही हूँ, विजुअलाइज कर रही हूँ, वाओ हर टीचर उसको अप्रिशिएट कर रही है, टीचर आकर मुझे बोल रही है आपका बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसके तो मार्क्स ही बहुत अच्छे आते हैं, वो क्लास में बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है। मुझे सब रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, आपके बच्चे के नंबर इतने अच्छे आए, कांग्रेचुलेशंस, आपका बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है। हम घर में खूब नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, म्यूजिक ऑन किया, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम कहीं पार्टी करने जा रहे हैं कि आपके नंबर इतने अच्छा है, चलो लेट्स गो फॉर अ पार्टी, या कहीं आउटिंग जा रहे हैं। तो ये आपकी विजुअलाइजेशन को ना नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। या तो एक तरीका कि मैं सोचती रहूं नंबर बहुत अच्छे आगे, बहुत अच्छे आगे, बहुत अच्छे आगे। नाउ स्टार्ट विजुअलाइजिंग नेक्स्ट लेवल की आगे, तो अब क्या, अब क्या हो रहा है, क्या चाहते हो आप, आपको कैसे खुशी हो रही है, कैसे उस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में, आप रिपोर्ट कार्ड में उसके मार्क्स देख रहे हो, यू नो दिस इज द सेकेंड लेवल। एंड इसको प्लीज आप अपनी विजुअलाइजेशन में करें, स्टार्ट करें करना, एंड स्टार्ट फीलिंग पीपल अराउंड यू। मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी कराई थी जो हमने संडे का एक सेशन लिया था, कि जब वो आपका ड्रीम पूरा हो गया है तो उसके बाद क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, कैसी हलचल है, क्या आपकी फीलिंग्स है। तो वो प्रैक्टिस बहुत 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 पावरफुल है। प्लीज कंटिन्यू। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें, उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है, और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या क्षेत्रों में मदद की जरूरत, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। आज ही तीन लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो चुकी है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। अच्छा, एक चीज आप सब ध्यान रखना, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि आज हमें कुछ भी प्रैक्टिस अपने लिए नहीं करनी, इसमें जब हम दूसरों के लिए करेंगे ना तो कई बारी हमारे पास्ट के बैरियर आ जाते हैं या कुछ इनसिक्योरिटीज हमें फील होने लग जाती है कि अच्छा इसने तो मेरे साथ ये किया था, चाहे वो कोई भी है, चाहे आपका फैमिली मेंबर है, कोई भी है, तो मुझे बहुत परेशान करता है, मैं इसके लिए ग्रेटिट्यूड क्यों करूं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, वो फिर आप उसको नेगेटिव पावर देने लग जाएंगे, और हम बार बार बोलते हैं कि एक नेगेटिव चीज के लिए आपको फिर 10 ग्रेटिट्यूड करने होते हैं। तो प्लीज उस चीज से बाहर आए, अपने आप से सवाल जवाब करें
कि अगर कुछ ऐसा हुआ भी पास्ट में तो वो उसने आपकी लाइफ पे कोई ऐसा इम्पैक्ट डाला नहीं, वो टाइम चला गया है, उस टाइम के बारे में अब बात करने या सोचने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। एंड उन इनसिक्योरिटीज को, उन पास्ट के एक्सपीरियंस को एक साइड पर रखकर आपको एक प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई आपका फ्रेंड है, उसने कोई बिजनेस नया स्टार्ट किया है। अब उस बिजनेस में ना वो अभी इनिशियल स्टेज है और वो एक स्ट्रगलिंग मोड पे है। वहां अब उसके साथ क्या चल रहा है, अगर वो आपसे डिस्कस करे कि यार मैंने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, इतना पैसा मैंने 10 करोड़ रुपए लगा दिया, अब पता नहीं रिजल्ट्स आएंगे कि नहीं, मैंने एक नया प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया मार्केट में, पता नहीं उसकी बिक्री होगी कि नहीं जैसी मैं सोच रहा हूँ, वो एक उस पे है, सोचता जा रहा है। और आप चाह कर भी उसे अपनी ये मैजिक वाली एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते कि तू पॉजिटिव सोच। वो अगले के तो 10 करोड़ रुपए लग गए ना, तो उसके लिए सारे इफ एंड बट्स उसके सामने हैं। तो आप आज उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इस प्रैक्टिस को इजी बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने देखो ये बोला है यहाँ पर, ध्यान रहे खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। तो आप इसको इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये सेकंड लेवल की प्रैक्टिस करनी है, आप उसको खुद में भी डाल लें। अब आप सोचे कि वही फ्रेंड है और वो आपको फ्रेंड फोन कर रहा है कि यार मेरा तो प्रोडक्ट सुपर हिट हो गया, मैंने जो बनाया था वो तो बहुत हॉट सेलिंग हो गया, इतने अच्छे से बिक रहा है, मुझे इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, और जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ जितने ऑर्डर्स मेरे पास आ चुके हैं वो तो प्रॉफिट ही इतना ज्यादा निकल रहा है, मेरा तो फर्स्ट गो में ही ब्रेक इवन आ जाएगा। तो इस तरह जो जो आप आउटकम्स चाह रहे हैं उसके लिए, तो उसमें आप खुद को भी डाल लें विजुअलाइजेशन में, एंड इमेजिन करें कि क्या क्या आउटकम्स है, क्या क्या पॉजिटिव आउटकम्स है, और आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो आपको कैसे शेयर कर रहा है, और भी उसके मॉम डैड भी हैं वो भी आपको बता रहे हैं। एनी सिचुएशन कैन बी एनी सिचुएशन, आपको ज्यादा मालूम है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में किसको क्या जरूरत है। तो आपने आज ना 3 लोगों के लिए करना है, ये ध्यान रखना। कई बार कोई बोलता है मैं 5 के लिए कर लूं, 10 के लिए कर लूं, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं दुखी हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों के लिए करना है, और वो लोग आपको चूज करने हैं। प्लीज कंटिन्यू हिमा जी। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथों में एक मिनट, यहाँ से फिर से पढ़े, पहले व्यक्ति को लें। हाँ जी, पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो उसका नाम लिखें कि स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ आपको चूज करना है कि आप उनके लिए स्वास्थ्य मांग रहे हैं, दौलत मांग रहे हैं, या कोई खुशी मांग रहे हैं, या क्या मांग रहे हैं, वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। कंटिन्यू। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों और स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हों और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य और खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। जी, ये एक सेकेंड, ये हम लोग प्रैक्टिस को आज तो करेंगे ही, और फिर भी कभी आपको लगे, कभी आपका कोई नियरेस्ट है, कोई उसको प्रॉब्लम है, तब भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। या फिर आप कभी रोड पे जा रहे हैं, आप देखते हैं रोड के साइड पे इतने गरीब लोग, अपंग लोग जो एक्चुअली दे आर इन नीड ऑफ जिनको पैसा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, या घर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वहां पर भी आप
ना वहाँ लॉजिक नहीं लगाएंगे कि ये तो गरीब हैं, ये तो बेगर है, इनको तो आदत है, इनके पास तो बहुत पैसा होता है। विदाउट वो लॉजिक लगाए, अगर आपको दिल से लग रहा है कि वाकई वो नीडी है, उसके जीवन में ये कमी है, तो आप एक बार आंखें बंद कर लें या बिना आंखें खोल के भी कर सकते हैं, और जस्ट फील कि आपके हाथ में मैजिक बैंड है, वो जादू की छड़ी है और आप लहरा रहे हो, और उसके पास जिस चीज की उसको जरूरत है उसको वो मिल जा रहा है। तो वो प्रैक्टिस भी आप रूटीन लाइफ में कर सकते हो। ओके, कंटिन्यू। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है और आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। जी, जब आप दूसरों के लिए स्वास्थ्य, दौलत या खुशी की कामना कर रहे हैं, तो वो चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपकी तरफ भी ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 24। जादुई छड़ी। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। इन 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, 3 लोगों जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। नंबर 3, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हों तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। नंबर 4, एक बार में एक व्यक्ति लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई और आपको समाचार मिल रहा है। नंबर 5, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें। उनका नाम, कि देश की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नंबर 6, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचें और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद हेमा जी। एक सेकेंड इस स्क्रीन को अभी यही रखना। थैंक यू हेमा जी। ओके, मैं ये एक बार आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। आज की प्रैक्टिस है क्या? 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं। अब ये 3 लोग आपको देखने हैं कि ये 3 लोग कौन हैं जिनको आप वाकई देखना चाहते हैं कि जिस एरिया में वो लाइफ के स्ट्रगल कर रहे हैं उससे वो बाहर आ जाएं, जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। वो 3 लोग आप चुन लेंगे, 3 रिश्ते अपने चुन लेंगे। यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हों, फोटो हार्ड कॉपी जो होती है फोटो की वो भी हो सकती है, बट तीनों की अलग अलग फोटो चाहिए। कई बार किसी के पास पासपोर्ट साइज फोटो होती है, दैट ऑल्सो वर्क्स, वो भी आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर मोबाइल में तो होती है, बट मेक श्योर कि वो फोटो सिर्फ अकेले उसी इंसान की हो। और 3 अलग अलग आप फोटो ले लेंगे। तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। पहली फोटो आपने खोल ली अपने मोबाइल पर, उस पे वो लगा दीजिएगा कि कई बार वो स्क्रीन बंद हो जाती है कुछ एक सेकंड्स के बाद, तो वो डिस्प्ले सेटिंग में जाके आप करते हैं तो वो हटा दे ताकि वो स्क्रीन पे डिस्प्ले रहे आपकी फोटो का। एक बार में एक व्यक्ति लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। 1 मिनट
ये मिनिमम बोल रहे हैं कि आपको अगर वो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा देर के लिए, आपको पता ही नहीं चल रहा है, आप इतने उसमें खो गए हो, इतना अच्छा आप वो जो इमेजिन कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, वो इतना अच्छा सीन क्रिएट हो गया है वहां पर, आपको मजा आ रहा है, तो आप उसको और ज्यादा देर तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसके आउटकम्स देख रहे हैं, पॉजिटिव आउटकम्स देख रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि हमने ना सोच लिया, अच्छा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, हो गया, और हमें लगता है मैंने तो बहुत सारे मिनट कर लिया, बट वो एक इल्यूजन होता है हमारा, वो हम कुछ सेकंड्स भी नहीं कर पाते हैं। वो कई बार हमारे साथ होते हैं जब हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बट आप रिलैक्स रहें, किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले ना 3 बार अपना ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट करें, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फोकस होने में हेल्प मिलती है। एंड उसके बाद अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें कि नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं मीनाक्षी का नाम लेती हूँ, मीनाक्षी की सेहत, दौलत या खुशी के लिए। अब यहाँ पर मुझे स्पेसिफिक होना है तो स्पेसिफिक हो जाऊंगी कि मीनाक्षी की बहुत अच्छी सेहत के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी यहाँ पर जब जादुई शब्द धीरे धीरे कहने को कहा गया है ना, तो अगेन प्लीज अंडरस्टैंड कि ये आपको दिल से कहना है, वो फेंकना नहीं है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू हो गया, उसकी सेहत अच्छी होगी थैंक यू, नहीं। धीरे धीरे बोलने का मतलब है कि आप उसको फीलिंग्स के साथ बोल रहे हैं। जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। तो तीनों के लिए आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। आई होप आई मेड इट क्लियर। किसी को कोई क्वेश्चन है तो इंग्लिश रीडिंग के बाद पूछ सकते हैं। ओके, हु इज गोइंग टू रीड इन इंग्लिश? I will read. टेक योर नेम। लवली। ओके, स्क्रीन पे ले आए। ले आए इंग्लिश वाली बुक। Am I audible? With the problem you are aware of, जिसकी फैमिली की या फ्रेंड की, जिसकी भी आप कर रहे हो, आपको मालूम है कि वो किस एरिया में जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो उस एरिया को आपने पकड़ना है एंड उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना है, विजुअलाइज करना है। तो इट कैन बी योर फैमिली, इट कैन बी योर फ्रेंड, और अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई, यू आर लकी इनफ कि कोई है ही नहीं ऐसा आसपास की जिसको कोई तकलीफ है, तो जस्ट थिंक अबाउट द पीपल, जो बाहर रोड पे आपने शायद कभी किसी बेगर को देखा, या हो सकता है आपकी कोई मेड ही है जिसको लाइफ में कोई एक एरिया में प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आप कर सकते हो। पर only 3 people today. For today, take only Yes. 3 people. Yeah, it's possible. So day 24, the magic wand. Please start reading, Lavish. Day 24, the magic wand. Scroll the page. मैं कर चुका हूँ अपने मेरे। Now it's visible. Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. When you fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. Energy flows when your attention goes, and so when you direct the energy of gratitude towards another people's needs, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said, "Thank you" before he performed the miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it's just like having a magic wand. People who wait for a magic wand नहीं, Lavi, your voice is it's going and coming. थोड़ा कभी दूर जा रही है, कभी पास आ रही है. Set करें just अपना hold on a microphone. second. Yeah. Hold on.
Is it audible now? It's better. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Thomas Leonard, personal development coach. If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. To One wave your second. magic. यहाँ पर प्लीज एक चीज का ध्यान रखना है, हम कई बार ना अपने लॉजिक डाल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी एक फ्रेंड है, उसको बेबी चाहिए, बट उनको ना पिछले 10 साल से बेबी नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर बजाय कि मैं अपने लॉजिक लगाऊं क्यों नहीं हो रहा, उन्होंने उस डॉक्टर को दिखाया, उस फलाने कहीं पर कोई मन्नत मांगी, या फिर किसी ने बताया था कि एक टोटका होता है, वो टोटका किया. तो वो सब लॉजिक लगाने के बजाय जब मैं उसके लिए आज प्रैक्टिस करूंगी, उसकी फोटो सामने रखूंगी, तो मैं विजुअलाइज करूंगी कि शी इज ब्लेस्ड विद अ बेबी, विद अ हेल्दी बेबी. अब जब मैं विजुअलाइज करूंगी ना, तो वहां पर जब मैं अपने आप को ऐड करूंगी, तो आई विल फील कि मैंने उस बेबी को अपनी गोदी में लिया हुआ है. एंड आई ट्राई टू विजुअलाइज कि उस बच्चे ने क्या कपड़े पहने हैं, इवन कैसी कैप लगाई हुई है, किस कलर के कपड़े हैं, कैसी उसकी सॉक्स हैं, उसके हाथ कैसे हैं. एंड मैं फिर उसको शगन का लिफाफा दे रही हूँ, और या फिर हम बड़े खुश हो रहे हैं, और बाकी लोगों को भी वो फोन करके बुला रहे हैं, और भी लोग आसपास आए हैं, सब लोग बहुत क्रेजी हुए पड़े हैं उस बच्चे को गोदी में उठाने के लिए. और मेरी फ्रेंड वो हॉस्पिटल में अभी बेड पे, वो इतनी खुश है, आसपास इतने लोग हैं, वो और उसका हस्बैंड इतना एंजॉय कर रहे हैं. हम मेरे को वो मिठाई खिला रहे हैं जब हम गए वहां पर. ऐसे सब लोग आ रहे हैं, गिफ्ट लेकर आ रहे हैं. तो इस लेवल तक आपने उसको विजुअलाइज करना है. वहां प्लीज कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है, या कोई पास्ट एक्सपीरियंस को नहीं लाना है बीच में. प्लीज कंटिन्यू लवी. To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine. Change नहीं हुआ पेज अभी. हो गया लवी, चेक करो. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you are saying the magic words thank you because you have just received the amazing news. If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. Today, choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all 3. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. Take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes, and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy. An ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words thank you slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for
names health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all 3 people. You can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. Magic practice number 24, the magic wand. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why are you grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, and happiness, or all 3. If you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute, visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. Open your eyes with the photograph still in your hand. Say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for names, health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all 3 people. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Thank you, Ravi, for reading. Okay. Now the practice is clear. Even if anyone has question, please ask before you do today's practice. किसी को कोई कुछ पूछना हो इसके बारे में, please ask. Clear है सबको practice कैसे करनी है? Clear है. Clear है. Okay. Anyone has question? Okay. So again, Hello. Hello. Yes. Yeah, Gaurav here. Yes. Actually, जो practice है वो कोई जैसे अगर आपको नहीं लगता है कोई ऐसा है सराउंडिंग में तो किसी के वैसे वेलबींग के लिए कि हाँ कुछ और एनहांसमेंट के लिए चीजों उस एरियाज में उसके लिए कर सकते हैं कि चाहिए जो परेशानी है उसके लिए ही करना है? नहीं, लकी यू कि अगर आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा नहीं है, अब आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, तो जस्ट फॉर वेल बीइंग टेक एनी ऑफ योर रिलेशनशिप, मे बी योर मदर, योर फादर, योर लाइफ पार्टनर, मे बी योर किड्स, कोई फ्रेंड है तो किसी के लिए भी आप कर सकते हैं, जस्ट फॉर देयर वेल बीइंग. बट वेल बीइंग में यू हैव टू, क्योंकि जब आप इसको विजुअलाइज करेंगे ना, तो क्या वेल बीइंग, क्या वहां पर आप विजुअलाइज क्या करेंगे, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बातें, किस विषय के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वो मिसिंग हो जाएगा ना. तो उस लेवल पे वो आप फीलिंग्स को लेके नहीं जा पाएंगे. So look into it very closely. You will find something कि अगर हो सकता है कि कोई हेल्थ में स्ट्रगल कर रहा है, you know, कोई अपने नेगेटिव जोन में उससे बाहर नहीं आ पा रहा है, उसके लिए अगर आपको करना है, हो सकता है कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोई कुछ भी कोई रिलेशनशिप में अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, तो यू कैन चूज वन एंड देन यू स्टार्ट. बिकॉज वहां पर फिर आप जब बोलेंगे ना वेल बीइंग आपसे मतलब क्या है, हो सकता है वो आपके लिए वेल बीइंग है बट उसके लिए वेल बीइंग नहीं है. Well-being means what? You should have that clarity. Okay. Okay. Thank you so much for asking. Anyone else? So today's practice is all about, you know, using law of attraction for your loved ones, for your friends or your family. अभी तक हम law of attraction सिर्फ अपने लिए यूज कर रहे थे. अब हम लोग अपने पास जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो जितने भी लोग हैं, उनके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. एंड प्रैक्टिस बहुत इजीली, बहुत अच्छे, बहुत क्लियरली एक्सप्लेन की गई है. इवन इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क ऑन ग्रुप, या फिर आप दोबारा से उस प्रैक्टिस को रीड करेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको. ओके.
So I think it's all done for the session. Thank you so much for coming on the call, and have a magical day. All the best. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.